नमस्कार, मैं विकास खजूरिया जेके मिरर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां आज पूरे राजनीतिक गलियारों में पूरी तरह से तेज़ हैं। इसी बीच सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों के जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो भरने में बिजी हैं। नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से मैडम शिखा बंदराल जी का। शिखा बंदराल जी अभी मेरे साथ हैं, बात करते हैं उनसे। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैडम, लोकसभा चुनाव बहुत बड़े चुनाव हैं। आपकी पार्टी की तरफ से पहला चुनाव जो लड़ा जा रहा है वो लोकसभा का ही चुनाव है, सांसद का। क्या लगता है आपको, कितना आसान होगा या कितना टफ इसमें कंपटीशन होगा? देखिए, जहाँ तक की बात करें लोकसभा चुनाव जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़े जनरल इलेक्शंस में आते हैं। और हम बात कर रहे हैं इन चुनावों की, तो इन चुनावों में हमने आए दिन इतने साल वर्षों में बस यही देखा है कि हमेशा सिर्फ पुरुषों को मौका दिया गया है खड़े होने का, किसी महिला को अपना प्रत्याशी उन्होंने नहीं बनाया है। तो नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ने जो ये मुहिम छेड़ी है महिलाओं के सशक्तिकरण की, जो सिर्फ बातें की गई हैं अन्य पार्टियों द्वारा, तो हमने वो सिर्फ बातें नहीं, उन्हें पूर्ण रूप से ज़मीनी तौर पे अमल में लाने के लिए हमने ये मुहिम छेड़ी है। ये तो आपने एक एग्जाम्पल सेट की है लोगों के लिए। मैडम, आपका पॉलिटिक्स के साथ पहले कोई लेना देना नहीं था, जैसे आपकी फैमिली से कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। आप पॉलिटिक्स में कैसे आपकी रुचि हुई, आपका इंटरेस्ट कैसे बढ़ा? मैं पॉलिटिक्स में जब ज्वाइन हुई हूँ तो पहले तो शुरू में मेरा रुझान थोड़ा कम रहा है, लेकिन जैसे ही मैं लोगों से मिली, उन गरीब जनता से मेरा रूबरू हुआ जिन लोगों की इतनी समस्याएं हैं, जिन्हें बुनियादी तौर पे कोई भी अन्य पार्टी का नेता बाहर नहीं लाते हैं। हमेशा उनकी बात तो की जाती है, वो बात तब होती है जब 5 साल में चुनाव होते हैं, उससे पहले वो बात नहीं करी जाती है। तो हमारी नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ने ये मुहिम जो लाई है, वो मुहिम यही है कि गरीब की जो बातें हैं, और गरीब को सिर्फ कब तक सिर्फ एक वोटर के रूप में देखा जाएगा, उस गरीब को हमने वोटर से लीडर बनने का मौका दिया है। और हमारी पार्टी में सबसे बड़ी जो मिसाल हम दे रहे हैं, एक मिसाल हमारी ये है कि नारी सशक्तिकरण की जो बातें की गई हैं उसे हम अमल में लाए हैं। दूसरी बात हमारी ये की गई है कि जो गरीब जनता है, जिसे सिर्फ वोट के लिए देखा गया या रैलियों में सिर्फ शामिल करने के लिए एक भीड़ के रूप में देखा गया, तो हमने उन्हें सिर्फ एक भीड़ की तरह नहीं देखा है, हमने उन्हें लीडर देखा है। हमने उनमें भी कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिनमें काबिलियत है लीडर बनने की, लेकिन किसी ने उन्हें मौका नहीं दिया। तो नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ने पहली बार ये मौका दिया है हर उस गरीब जनता को, हर उस गरीब घर परिवार के इंसान को जिनका परिवारवाद नहीं है, जिनका कोई पीछे से उनकी पुश्तों में कोई भी लीडर नहीं रहा है। मैडम, सभी जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, एनसी है, इन सब ने अपने अपने लीडर्स तो अभी तैयार कर दिए, अपने फॉर्म भर दिए हैं, इलेक्शंस की तैयारी है। क्या लगता है चुनाव कितने मुश्किल होंगे? देखिए, चुनावों की अगर हम बात करें तो उन्होंने लीडर तैयार किए हैं, लेकिन वो लीडर वही हैं जो पुराने थे। उन्होंने कोई भी नया चेहरा कभी आगे नहीं आने दिया। वही चेहरे दोबारा रिपीट हुए हैं जो पिछली बार भी थे। अगर हम बात करें सही डेमोक्रेसी की, जो हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी है, जो हमारे इलेक्शंस होते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात होती है करप्शन फ्री। हमें आए दिन ये चीज़ देखने को मिलती है कि बाकी पार्टियों में सिर्फ़ और सिर्फ अगर पब्लिसिटी हो रही है तो सिर्फ एक चेहरे के ऊपर पब्लिसिटी की जाती है। सिर्फ अगर वोट बैंक को आकर्षित किया जा रहा है तो एक चेहरा दिखा के। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक चेहरा दिखाने की बजाय वो ग्राउंड लेवल पे इतना काम कर दे कि उन्हें चेहरे की पब्लिसिटी से वोट ना लेने की ज़रूरत पड़े, और साथ ही साथ लोगों में उनका जो भरोसा उन्होंने लोगों का ख़त्म कर दिया है, लोगों की बुनियादी मसलों को दबाकर, वो भरोसा हम वापस लाना चाहते हैं जनता का। और हम यही चाहते हैं कि नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी आने वाले समय में हर उस इंसान का भरोसा जीते जिस इंसान को अब पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भरोसा नहीं रहा है। मान लीजिए आप जीत के एक सांसद बन के आप जनता में आती हैं, क्या आपके मुद्दे रहेंगे, क्या आप काम करेंगी? सबसे पहले तो मेरा एक ही मुद्दा रहेगा, सबसे बड़ा मुद्दा नारी सशक्तिकरण का। और दूसरा मुद्दा जो हमारा मेन रहेगा वो हमारी गरीब जनता के कामों के लिए रहेगा, कि जो भी उनके बुनियादी मसले हैं, जो मसले उलझाए गए हैं, सुलझाने की बजाय उन्हें और उलझाया गया है, ज़मीनी स्तर पर उन मसलों को हमेशा ही दबाया गया है, कभी भी उजागर नहीं किया गया सही तरीके से। उन मसलों को हम उजागर करने की पूरी अपनी कोशिश नहीं करूँगी, लेकिन करके दिखाएंगे। मैडम, आज का युवा जो है वो नशे में डूबा हुआ है, क्या लगता है उसका क्या कारण है? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज का जो युवा है वो नशे में डूबा हुआ है। क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। बेरोज़गारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि हर एक युवा पढ़ने लिखने के बावजूद बेरोज़गार हो रहा है, क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और हमारा जो युवा है वो क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि अगर पढ़े लिखे हैं तो उन्हें नौकरियाँ मिले। तो हमारा मसला ये भी रहेगा कि
हमारी सरकार नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी शुरू से ही नशे के खिलाफ रही है और हम यही चाहते हैं कि मंदिरों का शहर जम्मू कश्मीर में नशा जो है वो बिकना बंद हो जाए, क्योंकि मंदिरों का शहर इसे अगर कहा गया है तो मंदिरों का शहर ही इसे रहने दिया जाए। और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि रिहैब सेंटर्स जिन्हें यहाँ पे बहुत कम है, रिहैब सेंटर्स जब तक यहाँ पे सही तरीके से नहीं खोले जाएंगे तब तक यहाँ पे नशा पूरे तरीके से युवाओं में जो फैलता आ रहा है, दिन ब दिन फैला जा रहा है, उसे ख़त्म करने में सरकार नाकामयाब रहेगी जब तक रिहैबिलिटेशन सेंटर्स यहाँ पे सही तरीके से नहीं खोले जाएंगे। उन्हें हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी हर एक इंसान की पार्टी, हर अवाम जो जम्मू कश्मीर की आम जनता है उनकी अपनी पार्टी है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और साथ ही साथ जो हमारा कैंपेन है अब हर गरीब बनेगा लीडर, उस कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए ताकि हम आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में एक ऐसा बदलाव लाएं कि बाकी सारे नेता जो यहाँ पे इतने बड़े बड़े ओहदों पे रह चुके हैं, जो मसले उन्होंने हल नहीं किए, हम सब मिलके उन्हें हल करें। तो ये आपने सुना शिखा बंदराल जी को। जनता से मेरी अपील है, जहाँ भी वोट डालें सोच समझ के डालें, किसे वोट देना है, कौन हमारे काम कर सकते हैं। अगले अपडेट्स के लिए देखते रहें जेके मिरर न्यूज़। नमस्कार।